खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। रेखचंद जैन व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य चालकों की हड़ताल में हुए शामिल। बस्तर वैली इंग्लिश मीडियम स्कूल ने सफाई कर्मचारियों का किया सम्मान। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान घायल, एक नाबालिग की मौत। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में ट्राइबल होमस्टे के कॉन्सेप्ट को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स। अब खबरें विस्तार से। पूर्व विधायक रेखचंद जैन व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य अपने सहयोगियों के साथ मार्डिन चौक पहुंचे। नेताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए भारतीय न्याय संहिता की धारा 279 को जन विरोधी तथा परिवहन व्यवसाय व आम लोगों के प्रतिकूल बताते चक्का जाम कर रहे वाहन चालकों मालिकों का अपना समर्थन दिया। ज्ञात हो कि इस कानून के खिलाफ चालकों ने 2 दिन से मोर्चा खोल रखा है। सैकड़ों प्रभावितों को संबोधित करते इन्होंने जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि इस कानून से चालकों को बेवजह परेशान करने की केंद्र सरकार की नीयत दिखती है। किसी भी वाहन को चलाने वाला कभी नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना घटित हो। यदि आकस्मिक तौर पर भी ऐसा होता है तो इसकी सजा उसे भुगतने का कानून बनाया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। केंद्र की भाजपा सरकार को तत्काल राष्ट्र हित में इस कानून को वापस लेना चाहिए। इस दौरान रेखचंद जैन के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता परमजीत सिंह जायसवाल, संतोष सिंह, महेश द्विवेदी, अनुराग महतो, जाहिद हुसैन आदि मौजूद थे। जाम के दौरान नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, काला कानून वापस लो जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। सालों से गाड़ियां चल रही है, दुर्घटना हो रही है, लेकिन नियम भी ऐसे बनाए गए थे, फाइन कर दिया जाता है, आपका जमानत हो जाता है, गाड़ी मुझे ले जाती है। भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हमें अपना अधिकार लेना होगा। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। बस्तर वैली इंग्लिश मीडियम के नन्हे मुन्ने बच्चों ने और प्रिंसिपल, डायरेक्टर, शिक्षक सभी लोगों ने मिलकर सफाई कर्मचारियों का तिलक लगाकर सम्मान किया और सफाई कार्य करने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें बहुत बहुत बधाइयां दी, धन्यवाद दिया और बच्चों को सफाई जागरूकता के विषय में समझाया गया, स्वच्छता पर समझाया गया और तिलक चंदन लगाकर, पुष्पगुच्छ देकर और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर वार्ड के पार्षद बलराम यादव, स्कूल की डायरेक्टर रीता माने, स्कूल प्रिंसिपल अनिल श्रीवास्तव और सभी विद्यार्थी शिक्षिकाएं उपस्थित थे। बीजापुर के थाना गंगालूर अंतर्गत मुदवंडी के जंगलों में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 डीआरजी के जवान घायल हुए। नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुदवंडी गांव के एक 6 माह की नाबालिग बच्ची की भी मृत्यु हुई तथा उसकी मां के हाथ में गोली लगने से चोट आई है। पीड़ित परिवार की सहायता हेतु तत्काल पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस बल घायल महिला का उपचार अस्पताल में चल रहा है। मुठभेड़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चंदन्ना एवं टीम के कुछ सदस्य के घायल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। आसपास क्षेत्र में डीआरजी एवं सीआरपीएफ बल द्वारा की जा रही है सर्चिंग। वहीं मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने पर्चा जारी करके फर्जी मुठभेड़ बताया है। दिनांक 1 जनवरी 2024 को शाम के 5 बजे जिला बीजापुर के थाना गंगालूर अंतर्गत मुदवंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान 2 डीआरजी के जवान जो है वो घायल हुए थे और नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुदवंडी गांव के एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने की एवं उसके मां के गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। पीड़ित परिवार की सहायता हेतु तत्काल से मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर एवं उनकी टीम जो है वो गई थी और पीड़ित जो महिला जो है उसे उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है।
मुठभेड़ में बहरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चंद्रना एवं उनकी टीम के कुछ सदस्यों के घायल होने की भी सूचना मिली जा रही है। आसपास के क्षेत्र में डीआरजी एवं सीआरपीएफ के बल द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में देश दुनिया से घूमने आने वाले पर्यटकों को आदिवासियों की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा से रूबरू करने और लोकल व्यंजन का स्वाद चखाने के लिए शुरू की गई है ट्राइबल होमस्टे के कॉन्सेप्ट को पर्यटकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके चलते बस्तर जिले में कई गांव में ट्राइबल कल्चर होमस्टे की सुविधा पर्यटकों के लिए मुहैया कराई गई है। वहीं इन्हीं होमस्टे में धुरवा डेरा पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। इस धुरवा डेरा में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और यहां रुककर आदिवासी कल्चर का लुत्फ उठाया जा रहा है। इसके अलावा कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर खूबसूरत वादियों के बीच बनाए गए इस धुरवा डेरा से बस्तर के ग्रामीण अंचलों की खूबसूरती दिखाई देती है। साथ ही आसपास मौजूद गांव में आदिवासी परंपरा, रीति रिवाज देखने को मिलती है। जगदलपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दरभा ब्लॉक के कोटमसर पंचायत में मौजूद डुडमारास गांव में होम स्टे बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसे आदिवासी बाड़ा की तरह बनाया गया है। सब देखिए, बस्तर तो नैसर्गिक प्रतिभा और नैसर्गिक खूबसूरती में बस्तर का मुकाबला कहीं से भी नहीं है। पूरे दुनिया में अगर हम ढूंढें तो ऐसा नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बस्तर के लोग जो है उनसे भोले, उनसे सीधे, उनसे अच्छे कहीं नहीं है। तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कि बस्तर जो हमारा अभी इस बार आने का मकसद भी हमारा यही है कि यहाँ के जो लोग हैं, प्रतिभा तो बहुत है उनके अंदर, लेकिन कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उन लोग अच्छे अधिकारी बने, पद पर कैसे पहुँचे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बस्तर आए हैं और बस्तर के बच्चों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जैसे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार का मतलब कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने मतलब कांगेर वैली के डायरेक्टर दमसिंह गणवीर सर के मार्गदर्शन से हम लोग ये कायाकिंग और बाम्बू राफ्टिंग अभी संचालित कर रहे हैं। इसके माध्यम से यहाँ के डुडमारास ग्राम के मतलब कम से कम 40 घर हैं, उसमें से 30-35 लोग का यहाँ पे रोज़गार का अवसर मिल रहा है। पहले लोग पलायन करके हैदराबाद, गोवा, अन्य प्रदेशों में पलायन करते थे, अब यहीं रह के सब लोग मतलब अपना एक जीविकापार्जन कर रहे हैं और लोगों को एक यहाँ घूमने मतलब लुत्फ़ उठाने का एक मौका प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी पर्यटन के दृष्टिकोण से जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान लगातार प्रयास कर रहा है और उसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार भी यहाँ पे मुहैया कराया गया है जी, जिसमें हमारे यहाँ पे एक तो जंगल सफारी जो है वो स्टार्ट है कुटुमसर गुफा में, उसके साथ साथ में हमारे जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है उसकी विजिट जो है वो उपलब्ध है और कम्युनिटी टूरिज्म में हम लोग डुडमारास में जो है एक वहाँ पे गाँव वालों के द्वारा जो है वहाँ पे राफ्टिंग, बैम्बू राफ्टिंग और कयाकिंग का जो है कार्य वहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा। और कई जगहों में जो है वो होम स्टेज वगैरह भी आ रहे हैं, जिससे पर्यटक लोग जो है यहाँ रुकने की भी उनकी व्यवस्था जो है हो रही है। तो लगातार अभी पर्यटक बढ़ रहे हैं और इसमें यहाँ पे ग्रामीणों को जो है रोजगार भी जो है मिलते जा रहा है। आंग्ल नव वर्ष पर महर्षि सदाफलदेव आश्रम बोधघाट सिंचाई कॉलोनी जगदलपुर में नव वर्ष पर प्रतिवर्ष की भांति विहंगम योग संत समाज की ओर से विश्व शांति हेतु विश्व शांति वैदिक हवन यज्ञ एवं सत्संग का कार्यक्रम किया गया। नव वर्ष पर विश्व शांति व विश्व मंगल की कामना की गई। संतों द्वारा विहंगम योग साधना की प्रायोगिक पद्धति व नित्य साधना के परिणाम से जन सामान्य के आध्यात्मिक उत्थान व विश्व शांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई। अंत में भोजन व प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर लाल बहादुर मौर्य, लालू राम, रमेश राव, प्रेम देवी नाग, पूर्णिमा सरोज, रोहित सरोज, मोसूराम नाइक, सुमन पांडे, LR साहू, मैना, शुक्राम व संत साधकों व शिष्यों सहित बड़ी संख्या में जिज्ञासु व श्रद्धालु उपस्थित थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजनाओं का प्रचार वाहन 1 जनवरी को बस्तर के 10 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर शासकीय योजनाओं की जानकारी देने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा में अधिकारियों ने उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलवाई। संकल्प यात्रा शिविर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामों को ODF और स्वच्छता के लिए प्रमाण पत्र भी दिए। साथ ही पंचायत को 100% डिजिटल भू अभिलेखीकरण का प्रमाण पत्र और पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। जिले में आयोजित संकल्प यात्रा शिविर में अब तक 67,572 ग्रामीणों की उपस्थिति दर्ज की गई। कार्यक्रम स्थल पर ग्रामीणों की उपस्थिति में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा क्षेत्र के पंचायत पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। जिला सुकमा में छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुन्ना नरकुम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाली हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में सक्रिय निर्मल गुंडा आरपीसी मिलिशिया सदस्य कमलू जोगा एवं निर्मल गुंडा आरपीसी DAKMS सदस्य कमलू दुला के द्वारा 2 जनवरी 2024 को नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में परमेश्वर तिलकवार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सुकमा एवं हेमंत प्लास सहायक कमांडेंट 208 वाहनी कोबरा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। करकापाल में एक महिला द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा विक्रय करने हेतु अपने पास रखे होने की जानकारी मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्रवाई किया गया। उक्त टीम के द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रॉसिंग करकापाल चौक के पास एक आरोपिया सोनादई पति जयराम कश्यप के कब्जे से उपरोक्त अवैध मादक पदार्थ गांजा 2 किलोग्राम कीमत 20,000 रुपए को जब्त कर आरोपिया के विरुद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर में धारा 20 NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।